फ्रेंड्स, मैं सीए जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इससे आपको काफी रिलैक्सेशन वाला है। जीएसटी में जो नोटिस आ रहे हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20 के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करिएगा। शॉर्ट में वीडियो है, पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको डायरेक्ट सीबीएसई वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जहां पर नोटिफिकेशन सेक्शन से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। नोटिफिकेशन आई थी नोटिफिकेशन नंबर 9, सेंट्रल टैक्स। और ये 31 मार्च की नोटिफिकेशन है। जो आपके पास नोटिस आ रहे हैं उसका रीजन ये है कि 17, 18, 18, 19 के लिए जो टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर सेक्शन 168 ए एक सेक्शन है, जिसके पावर के थ्रू जो है ये डेट्स, जीएसटी में नोटिस इशू करने की डेट और ऑर्डर पास करने की डेट, उसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ओरिजिनल डेट होती है वो क्या होती है, मतलब जो नोटिस है आपके पास वो कब तक आपके पास आ सकता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो ऑर्डर पास करने की डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। तो जो ऑर्डर पास करने की डेट है उससे 3 मंथ जो प्रीवियस टाइम होता है वहां तक आपके पास नोटिस आ सकता है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा, जो आपके पास 17, 18, 18, 19 के जो नोटिस आ रहे हैं क्या वो वैलिड है या नहीं है। पहली बात तो अभी 19, 20 के नोटिस आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट लेकिन 19, 20 के लिए भी काफी हद तक यहाँ पर टाइम को एक्सटेंड किया जा चुका है। तो इसमें जो टाइम लिमिट होती है वो मोर लेस ये होता है कि जब भी आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके 6 ईयर्स तक आपके पास नोटिस आ सकता है। ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो एनुअल रिटर्न के जो ड्यू डेट होती है उसके 5 ईयर के अंडर में आपके पास नोटिस आता है। तो 17, 18 के लिए जो कि ड्यू डेट जा चुकी है उसमें क्या है कि यहाँ पर कोविड पीरियड को एक्सटेंड करते हुए उसमें टाइम को एक्सटेंड किया गया है। तो 17, 18 के आपके पास जो नोटिस आ रहे हैं आप उनको चेक करिए। अगर हम यहाँ पर 3 मंथ्स बैक का टाइम लेके चलेंगे तो 30 सितंबर उसकी डेट हो जाती है, यानी कि 30 सितंबर तक आपके पास अगर 17, 18 का नोटिस आया है तो नोटिस वैलिड माना जाएगा। और उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पास होना जरूरी है 31 दिसंबर 2023 के अंडर में। तो जितने भी पेंडिंग केस है वो यहाँ 31 दिसंबर 2023 तक अगर फिर भी मतलब पास नहीं किया जाता है, उनके ऑर्डर पास नहीं किए जाते हैं, तो फिर वो जो है इनवैलिड कंसीडर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने 17, 18 वाले जो भी नोटिस है उनकी डेट एक बार चेक कीजिए। 18, 19 के जो नोटिस है उसकी डेट है 31 दिसंबर 2020 तक। अगर आपके पास नोटिस आ गया तो फिर आपको उसके लिए सारी वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। उसके जो ऑर्डर पास करने की जो डेट है वो है आपकी 31 मार्च 2024। ये अभी फाइनेंशियल ईयर मतलब 3 फाइनेंशियल ईयर में कवर किए गए थे। ऐसे ही 1920 के लिए आपके पास जो नोटिस आ सकता है वो आ सकता है 31 मार्च 2024 तक। और वो जो ऑर्डर पास करने की डेट है वो है 30 जून 2024। इसका मतलब है जो आपको अपने जो भी आपके पास डाटा है जीएसटी में, वो आपका खुद का डाटा हो या फिर अगर किसी क्लाइंट का डाटा है, तो आपको क्या करना है 17, 18, 18, 19 के लिए तो अभी जो भी आपके मंथली रिटर्न फाइल्स हैं या फिर जो भी आपकी एनुअल रिटर्न फाइल्स हैं वो एक बार रिव्यू कर लेना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफी सारे ऐसे नोटिस इशू किए गए हैं। हो सकता है कि आपकी जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो भी अपडेट ना हो। तो मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको ये नोटिस कहाँ पर चेक करने हैं। तो जो भी एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये वाली एक्टिविटी करें। 2 मिनट की एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है। फिर मैं आपको इसका एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको काफी यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। मैं पहले यहाँ पर जो है जीएसटी की वेबसाइट पर एक लॉगिन कर लेता हूँ जहां पर नोटिस आया हुआ है। आपको भी अपने 17, 18, 18, 19 के नोटिस देखने हैं। 17, 18 का अगर नोटिस 30 सितंबर के बाद आया तो इनवैलिड है, उसका आप वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। टाइम लिमिट अगर जा चुकी है तो उसको कैसे हम एक्सटेंड करा सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। 18, 19 के लिए भी 31 दिसंबर तक की डेट है। तो अगर आप बचे हुए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर कोई डिफरेंस आपका है, आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसके टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट की और पेनल्टी की लायबिलिटी आपके पास आ जाएगी। चीज आपको ध्यान रखनी है। और 1920 के लिए तो अभी टाइम है, तो उसका डाटा आपको तैयार करके रख लेना है। पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ पर जीएसटी में मैं लॉगिन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर चेक करना है। और ये एक्टिविटी हर एसएससी को करनी है जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सर्विस में, जाकर यूजर सर्विस में व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ईयर वाइज नोटिस मिलेंगे, मतलब जैसे अलग अलग पीरियड के जो भी नोटिस आए हुए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। एक मैंने यहाँ पर लेटेस्ट एडवाइजरी भी अभी कल ही वीडियो में अपलोड की थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी असेसिंग ऑफिसर है नोटिस के केस में जो है वो DRC-01 और ऑर्डर के केस में DRC-07 भी साथ के साथ ही इशू करेंगे, वो भी ऑनलाइन पोर्टल पर। वो भी आपको चीज चेक कर लेनी है, कहीं ऐसा ना हो कि केवल SMT 10 आ रहा हो, तो वो चीज आपको देखनी है।
अब जो नोटिस आपके पास आएगा वो सेक्शन 61 में आएगा, और जरूरी नहीं है एसएमटी 10 भी आपके साथ ही सर्व किया गया हो, ठीक है। तो एसएमटी 10 का जो नोटिस होगा आपको उसमें व्यू पर क्लिक करके एक बार देख लेना है उसमें क्या लिखा हुआ है और वो कौन से ईयर का है, ठीक है। यहाँ पर ईयर जो है वो मेंशन मिलेगा आपको जब डाउनलोड करेंगे सेक्शन का नोटिस है। उसका रिप्लाई जो है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं रिप्लाई पर क्लिक करके। अब इसमें एक पॉइंट क्या आता है कि सर हमने नहीं देखा, इसमें 30 दिन का टाइम होता है, अगर आपने इसको नहीं देखा और ये जो है फाइनल हो जाता है, अगर 30 दिन के अंदर आप इसको नहीं देखते हैं ये फाइनल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि जब फर्दर नोटिस आएगा सेक्शन 73 में, सेक्शन 74 में नोटिस इशू किया जाएगा, तो वहां पर पेनल्टी की भी डिमांड की जाएगी। वो पेनल्टी 40-50 हजार रुपए की पेनल्टी एक्स्ट्रा लग जाएगी। जैसे ही कोई भी नोटिस आए तुरंत रिप्लाई कर दें। अब इसका क्या तरीका है, इसको कैसे आप यहाँ पर जो है रीओपन करवाएंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पर रिप्लाई SMT11, तो यहाँ पर आता है कि जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी जा चुकी है। अगर इसकी ड्यू डेट जा चुकी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसके लिए जो भी आपके जुडिशल ऑफिस है जीएसटी ऑफिस में जाकर वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें एडजमेंट ले सकते हैं कि 15 डेज तक का एडजमेंट आपको कर दिया जाए। बट उसके लिए भी आपके पास रीजनेबल कोज होना जरूरी है कि आप किस वजह से इसको टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर टाइम एक्सटेंड करके मिलेगा, टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपके पास रिप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर रिप्लाई पर जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। इसका जो रिप्लाई है वो SMT11 में सबमिट होगा। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी नोटिस आ रहे हैं जिस जहां पर भी आप देख रहे हो किसी भी साल के लिए नोटिस अगर आपके पास आया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप नोटिस का रिप्लाई कर देंगे, नोटिस का रिप्लाई हो गया SMT11 में नोटिस का रिप्लाई हो जाता है, ठीक है, पर उसके बाद जो है ऑर्डर पास होना जरूरी है। ऑर्डर जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट की तब जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी ऑफिसर के थ्रू SMT12 में इशू किया जाता है। तो जब तक आपके पास SMT12 का ऑर्डर नहीं आ जाता है, जब तक आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी नोटिस आ रहे हैं उनको आपको कंप्लीट करवाना है, कंप्लीट करवाने के साथ साथ उनका जो SMT12 है वो आपके पास रखना है, एक तरह से असेसमेंट ऑर्डर है। जब तक आपके पास ये नहीं होगा, कल को फिर जब अगले साल का नोटिस आएगा, हो सकता है आपने कोई ऐसा क्रेडिट हो जो अगले साल में क्लेम किया हुआ है, कोई ऐसी सेल परचेज हो जो अगले साल में लिंकअप कर दी हो, तो उसमें आपको बड़ी दिक्कतें आने वाली है। दूसरा, अगर आपका जीएसटी का डिफरेंस है, जैसे जीएसटी रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी एंड कंपैरिजन में, अब ये क्या है कि जो कंपैरिजन है मुझे प्रीवियस ईयर के लिए भी मिल रहा है। जैसे मैंने बता दिया आपको जो एक्सटेंशन हुआ है वो 17-18, 18-19, 19-20 के लिए हुआ है। तो 18-19 के लिए तो अभी 31 दिसंबर तक आ सकते हैं नोटिस। अब 19-20 के लिए आपको खुद से चेक कर लेना है, तो चेक करने का बेटर तरीका है ये जीएसटी पोर्टल पर भी अब ये जो फाइनेंशियल है सबके लिए डाटा एनेबल कर रहा है। टैक्स लायबिलिटी एंड कंपैरिजन में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएगी। GSTR1-3 भी मैच होना जरूरी है, और उसके बाद जो है जो आपका ITC है वो टेबल नंबर 4 यहाँ पर जो दी गई है इसमें मैच होना जरूरी है। उस टाइम पर GSTR जो है वो 2A नहीं हुआ करता था। 17-18, 18-19 में एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 183 है। सर्कुलर के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है, वो सर्कुलर आप रिप्लाई में जरूर अटैच करिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका नोटिस है वो उस तरह से कंसिडर किया जाएगा कि जो ITC है वो एक्चुअल बेस पर आप दिखा सकते हैं। GSTR1-3B का जो डाटा है उसको भी आप एक्चुअल बेस वहां पर प्रूव कर सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इस टाइप से डाटा आपका मैच होना जरूरी है। जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कंपेरिजन आप खुद से बना लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे आप जो है एनुअल रिटर्न जरूर फाइल करें। हो सकता है आपने पुरानी रिटर्न ना फाइल की हो, बट आप इस साल की एनुअल रिटर्न भरे। अगर आपका कोई भी डिफरेंस है, कोई भी मिस्टेक हो रखी है, तो आप इसमें करेक्ट कर ले, क्योंकि फाइनल रिटर्न है जीएसटी एनुअल रिटर्न GSTR9 और इसके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C। हालांकि इसके लिए टर्नओवर की लिमिट है, सबको फाइल करना मैंडेटरी है, बट फिर भी अगर आप इसको फाइल कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो नोटिस है उसके आने के चांस कम हो जाएंगे। कि आपने खुद से रिकंसिलिएशन बना लिया, खुद से आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद DRC03 भर दिया, उसे भर के आप अभी के अभी अगर रख लेंगे, अगर यहाँ पर बात करूँ 22, 23, 21, 22 की, तो आपका इंटरेस्ट काफी सेव हो जाएगा। 18% पर एनम का इंटरेस्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो उससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्या तरीका है कि आप अपना जो भी मैंने बताया टैक्स लायबिलिटी एंड कंपैरिजन में जाकर GSTR1 और GSTR3B दोनों कंपेयर कर लें। जो ITC है GSTR2A, GSTR3B में कंपेयर कर लें कितना ITC आपने क्लेम किया है। उससे अगले सालों में जब अभी GSTR2B अप्लाई हो गया है, तो वहां पर आपको 2B से कंपेयर करना पड़ेगा। उससे पहले तक 2A से कंपेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर के बेस पे आपको एक्चुअल अलाउड किया जाएगा। वो 17-18, 18-19 के लिए तो अलाउड किया गया है सर्कुलर में। 19-20 के लिए भी जल्दी सर्कुलर या तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या फिर जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं उसमें यह है कि 19-20 पर भी इसको लागू किया जाना चाहिए, और हो सकता है ये अगले सालों में भी इसी तरह से एप्लीकेबल हो। जैसे ये सर्कुलर अपडेट हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में एक्चुअल में एक्सटेंशन दिया गया है
पर ये जो एक्सटेंशन है ये डिपार्टमेंट के लिए है। ऐसा कोई एक्सटेंशन मतलब एसएससी के लिए नहीं आया है कि वो अपना आईटीसी भी 1 साल बाद तक क्लेम कर सकता है, या अपनी जो लाइबिलिटी है उसको भी इतना ही एक्सटेंशन उसको दिया जाएगा। के लिए जो ये जो नोटिस हैं 17, 18, 18, 19 के, उनको जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया है, कई जगह रिट पिटीशन भी डाली गई है। देखते हैं उसका जो भी ऑर्डर अगर फाइनल आता है, कोई ऐसा ऑर्डर अगर आएगा तो जजमेंट भी मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जीएसटी रिप्लाई के अंडर में प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे तो जीएसटी नोटिस के रिप्लाई और यहाँ पर जो भी जजमेंट्स है, जितने भी लेटेस्ट केस लॉज हैं जिसके बेस पर आप अपने नोटिस को काफी हद तक रिजोल्व करा सकते हैं, वो सब मैंने अपलोड किया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, पर वीडियो जरूर देखें। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशन है, तो आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।